नमस्कार दोस्तों मैंने अभी अभी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आवेशम नाम की नई मलयालम फिल्म हिंदी में देखकर कंप्लीट की है। 2 घंटे 35 मिनट मूवी की टोटल लेंथ है। एंड लेट मी टेल यू दोस्तों, मूवी को देखकर लिटरली मज़ा आ गया। मतलब मेरे लिए एक साइलेंट बॉम्ब साबित हुई है, जिसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। मुझे कुछ खास उम्मीदें थी नहीं इस मूवी से, लेकिन जब मैंने मूवी फाइनली देखी एंड जो यहाँ पर होता है करीब आधे घंटे के बाद वहाँ से जो सिलसिला शुरू होता है इस मूवी में, पूरी तरह से फिल्म आपको एंगेज करके, पूरी तरह से हुक एंड बुक करके आपको बांध कर रखती है। कहीं पर भी स्लो डाउन होने जैसे, कहीं पर भी पेसिंग को लेकर, राइटिंग को लेकर, डायरेक्शन को लेकर, ट्रीटमेंट को लेकर कोई इशू मुझे देखने को नहीं मिला। उल्टा मूवी में अच्छी खासी एक्साइटमेंट है, बहुत अच्छी कॉमेडी है एंड बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन जितने भी थे काफ़ी अच्छी एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। एंड उन एक्शन सीक्वेंसेस में जो साउंड डिज़ाइनिंग है वो भी कमाल की है। एंड यहाँ पर फहाद फासिल हमको लीड रोल में देखने को मिलती हैं, जिनका स्क्रीन प्रेजेंस बेहतरीन है। नो डाउट वो छा जाते हैं पूरी तरह से, पूरी की पूरी लाइमलाइट वो चुरा कर ले जाते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर से। एंड उनको देखते ही बनता है इस मूवी में। मतलब पहले तो मूवी में जब उनकी एंट्री होती तब तक आधे घंटे की लगभग मूवी निकल जाती है। उस दौरान मुझे कुछ खास उतना बड़ा नहीं लग रहा था, कुछ भी बहुत आउट ऑफ द बॉक्स नहीं लग रहा था। बस ठीक ठाक सी एक एवरेज टाइम पास सी मूवी लग रही थी, वहाँ तक पहुँचती है। एंड फाइनली जब यहाँ पर लगभग आधे घंटे के बाद यहाँ पर फहद फासिल की एंट्री होती है, जिसका नाम है रंगा, उसके बाद असली मज़ा आना शुरू होता है। तो मैं कहानी पर आता हूँ थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर मेनली फिल्म फोकस्ड है 3 लड़कों पर जो इंजीनियरिंग कॉलेज में बेंगलुरु में पढ़ते हैं। वो अलग अलग जगहों से, अलग अलग अपने लोकल एरिया से यहाँ आते हैं, हॉस्टल में रहते हैं। वो लफड़े में पड़ जाते हैं सीनियर्स के साथ। बहुत पिलाई होती है उनकी, सीनियर्स उनको तबीयत से कूटते हैं, तबीयत से धोते हैं, बुरी तरह बजाते हैं बैंड की तरह। उसके बाद ये 3 लड़के बस एक लोकल गुंडा या सपोर्ट के लिए कि कल से उन्हें कोई ना पेल दे, इसलिए वो एक लोकल गुंडा लोकल सपोर्ट ढूंढते हैं। एंड उनको फाइनली एक लंबी तलाश के बाद मिलता है रंगा। एंड उसके साथ उनकी दोस्ती हो जाती है। एंड देन जो कुछ भी होता है, जो कुटाई पिटाई यहाँ पर होती है वो तो होता ही है। एंड उसके बाद एक ट्विस्ट भी है। वो ट्विस्ट क्या था, मतलब ये ऐसे समझ लो कि एक मकड़ी के जाले जैसा है, जहाँ पर फंस तो गई हो, वहाँ से निकलना मुश्किल है। तो वो क्या होता है वो आप देख लेना। एंड उसके बाद जो लगभग 1 घंटे सवा घंटे के बाद इस फिल्म में जो होना शुरू हो जाता है वो ऑसम था। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा है, राइटिंग हो, स्क्रीन प्ले हो, डायरेक्शन हो, ट्रीटमेंट हो, एक्टिंग हो, परफॉर्मेंसेज हो, कैरेक्टर डेवलपमेंट हो, उनका स्क्रीन प्रेजेंस हो, बेहतरीन है पूरी तरह से। एंड कॉमेडी के मतलब एक एक सीन तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये जो स्क्रीन पर आप शॉट देख रहे हैं, एक इसी के पीछे बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि ये लोग आधे नंगे क्यों खड़े हुए हैं सड़क पर। या फिर बार में जो वो सीन था जब वो एक टेबल पर हाथ मारता है, पूरे के पूरे लोग जमा हो जाते हैं। या फिर वो एक हाईवे पर वो लोग गन, एक पिस्टल चेक कर रहे थे, वहाँ पर जो गोलीबारी होती है वो मज़ेदार था। उसके बाद मूवी में क्लाइमैक्स में जो फाइट होती है, भाई साहब मतलब उसका टूटा हुआ चश्मा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंड उस टूटे हुए चश्मे के दौरान जो कुछ भी साइड की चीज़ें हो रही थी, जो लड़कों का जो हाल था वहाँ पर, क्या ही कहूँ कि क्या था। तो ले देकर बात यह है कि मूवी को देखकर पूरा पूरा मज़ा आया है। मतलब मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी एंड फिर मूवी को प्ले करने से पहले, क्योंकि रात का वक्त था, कुछ ऐसा देखना चाहता था जो अच्छा हो, लेकिन अगर ख़राब हो तो देखने का मन नहीं था। फिर भी मैंने मूवी प्ले करी, क्योंकि कल की मेरे कुछ और प्लान्स हैं। फिर भी मैंने मूवी प्ले करी एंड जो मुझे यहाँ पर देखने को मिला आधे घंटे के बाद, वो कहीं पर भी बोरिंग जैसा तो फील हो ही नहीं सकता है, स्लो डाउन जैसा फील तो हो ही नहीं सकता। एंड इस मूवी से आप कहीं पर भी डिस्कनेक्ट हो जाओ तो मेरा नाम बदल देना, मैं चैनल बंद कर दूंगा अगर आपको ऐसा लगे कि आप मूवी से डिस्कनेक्ट हो रहे हो, अनलेस कि आपको एक्शन मूवी ड्रामा पसंद आती हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। बेहतरीन था मेरा एक्सपीरियंस इस मूवी के लिए। बाकी तो बस यही है, क्या ही कहना। एंड जैसा कि मैंने कहा है, उनका फहद फासिल का यहाँ पर स्क्रीन प्रेजेंस कमाल का था, मतलब फाड़ू था। वो फाड़ के रख दिया है उन्होंने, वो छा गए हैं पूरी तरह से। एंड मेरे लिए जैसा कि मैंने कहा है, एक साइलेंट बॉम्ब साबित हुई है, जिसके बारे में मुझे पता नहीं था, लेकिन जब वो बॉम्ब फटा तो धमाका ही हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर ज़्यादा मैं मतलब क्या ही कहूँ कि क्या क्या था। तो कॉमेडी को लेकर जो चीज़ें हों, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस को लेकर जो चीज़ें हों, एक्टिंग को लेकर जो चीज़ें हों, या एक्शन को लेकर जो चीज़ें हों, क्लाइमैक्स में जो कुछ भी हो रहा था, जो एक्साइटमेंट है इस फिल्म में, एक जो टेंशन भरा माहौल हो जाता है एक टाइम के बाद, सभी कुछ औसम है। ज़्यादा लंबी बातचीत नहीं करेंगे। तो आपने मूवी देखी है ज़रूर लिख के बताना। बाकी मेरी तरफ से इस मूवी के लिए 4 स्टार्स। अगर क्लाइमैक्स उतना ज़्यादा मज़ेदार नहीं होता
तो शायद मैं 3.25 स्टार के साथ जाना चाहता, क्योंकि उस टाइम तक मुझे लग रहा था कि 4 स्टार शायद इस मूवी के लिए ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन इस मूवी के लिए 4 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए आपने देखी है। अपने टिक्स जरूर लिख के बताना। बाकी 10 में से अगर आप लोग पूछें तो नो डाउट मैं 8 स्टार्स के साथ जाना चाहूँगा यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें, शुरुआत का जो आधा घंटा है वो थोड़ा सा फील हो सकता है, तो ये है। बाकी तो न्यूडिटी इफेक्ट्स वगैरह कुछ भी नहीं है, हाँ खून खराबा है, बाकी एक्शन वगैरह है तो वो चीज़ें हैं। एंड चाहें तो फैमिली के साथ देख सकते हैं, मेच्योर ऑडियंस के साथ आपने फिल्म देखी है। अपने टेक्स्ट जरूर लिख के बताना। एंड इस बार हिंदी डबिंग भी अच्छी करवाई है, अगर हॉटस्टार ने करवाई है तो हिंदी डबिंग अच्छी है। सो टेक्स्ट जरूर लिख के बताना। बाकी लाइक चैनल सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितिश चैनल साइनिंग ऑफ, थैंक यू।